थी उसे मारा। उनके चाचा मेरे तुरंत बेहोश हो गए। जब मेरे भैया बचाने के लिए चले तो भैया को भी मारा और फिर चाचा को मारा। मेरे चाचा उन्होंने इतना मारा, मेरे चाचा जीवित नहीं रहे। बाहर ठेला लौट दिया, उसके बाद का बुलाओ फोर्स, मुकदमा लिख देंगे। तुमने लिख दो मेरे ऊपर मुकदमा, इतने लोग खड़े सबके ऊपर मुकदमा लिख दीजिए। परिवार धक्का दिया और उन्होंने धक्का दिया मेरे पापा से, उन्होंने पापा को भी धक्का दिया। मेरे पापा तुरंत गिर गए। ये कौन सा इंसाफ है? तुम क्या बूढ़े बड़ों पे ऐसा करोगे? हम लोग अपने पापा से कभी जमा लड़क के बाद नहीं करते, अपने पापा की इतनी इज्जत करते हैं और उन्होंने मेरे पापा को ही धक्का दिया हम लोगों सामने। तो मुकदमा 16 तारीख को लिखा गया। एक की गिरफ्तारी दूसरे दिन कराई गई फोन करके कि भैया वो गरीब पे है। उसके बाद में जो 2 अपराधी थे वो खुलेआम मोहल्ले में घूमते रहे, अपना ठेला भी लगाते रहे, या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ना किसी ने पैरवी उनकी की होगी, जाहिर सी बात है, और नहीं कभी पैरवी की होगी तभी गिरफ्तारी नहीं हुई। थाने में भी देखा, उसका नाम संजय, थाने में मोबाइल लगा, हम लोग सामने गया, थाने के अंदर क्या कि एक लोग नहीं सर होगा, क्या बाकी लोग नहीं थे क्या, कि किसी ने वहाँ पे देखा नहीं। मोहम्मदी कस्बा के मोहल्ला पूर्वी लखपेरा में दरवाजे पर ऑटो खड़ा करने के लिए हुए विवाद में 8 दिन पूर्व युवक पर रॉड और लाठी से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था, जिसके इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। शव आने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा था। मृतक के भाई कृष्ण कुमार ने बताया 16 अगस्त शाम 6 बजे करीब उसके भाई राम प्रकाश पुत्र दाताराम 34 वर्ष अपना ऑटो दरवाजे के पास खड़ा कर रहे थे। इसी बीच पड़ोसी छंगा लाल और उनके दोनों पुत्र आकाश और संजय ने एक राय होकर लाठी और लोहे की रॉड से सर पर प्रहार कर मरणासन कर दिया था, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत नाजुक होने पर उसे परिजन इलाज के लिए लखनऊ में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान जख्मी ने गुरुवार की रात दम तोड़ दिया है। पुलिस ने मामले में पहले मारपीट की धारा में आकाश को जेल भेज दिया था, जबकि दोनों आरोपियों का बचाव करती रही। पुलिस ने मारपीट के मामले को हत्या में तरमीम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार न करने पर परिजन डटे थे, न्याय की गुहार लगा रहे। इस पर पुलिस से ब्लॉक प्रमुख सुपुत्र अतुल वाजपेयी की काफी बहसबाजी भी हुई। मोहम्मदी थाना प्रभारी मामले को शांत नहीं करा पाए। परिजन पुलिस के रवैया से संतुष्ट नहीं हुए। फिर मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक ने मामले को शांत कराया और पीड़ितों को विश्वास दिलाया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। तब जाकर परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा, पीड़ित परिवार के साथ हम हैं और घायल को जल्द ही अच्छे अस्पताल में इलाज कराया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। ड्यूटी आप कर दो, तो उन्होंने कहा आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? तो इंस्पेक्टर साहब था इसमें आके बोले 21,000 रुपए हम देंगे, आप लोग 24 घंटे में ढूंढ दो। हमने 51,000 हमसे ले लो, आप ढूंढ दो, हमारा काम ढूंढने का नहीं है। फिर हमने उससे कहा, उसके बाद भी घर वाले परेशान हो रहे हैं, मिट्टी खराब हो रही है, तो 8 दिन बेचारे अस्पताल में पड़े रहे। उसके बाद अब यहाँ परेशान है। हम लोग भी हमने कहा आप चलो आधे घंटे का टाइम दो, सारी चीजों को मैनेज करते हैं और निपटवाते हैं, मिट्टी कराते हैं। वो उठ के बाहर चले आए। बाहर क्या बात हो गई, उन्होंने बाहर ठेला लौट दिया। उसके बाद का बुलाओ फोर्स, मुकदमा लिख देंगे। तुमने लिख दो मेरे ऊपर मुकदमा, इतने लोग खड़े सबके ऊपर मुकदमा लिख दीजिए। पीड़ित परिवार को धक्का दिया नहीं, धक्का मुक्की तो नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। एक तो परिवार जी, और उसके बाद और आप परेशान कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखो ये गलत हुआ जो हुआ, लेकिन बॉडी आप देख रहे हैं, उसकी मौसम भी आप देख रहे हैं, तो इसको यहाँ पे ऐसे रखने का कोई फायदा नहीं। बाकी जो मुकदमा है वो लिखाई गया है। 1 लोग ऑलरेडी बंद है, 2 लोगों को ढूंढा जा रहा है, तो यही तो कार्रवाई होनी है, उनको ढूंढा जा रहा है। बस यही मेरा कहना है कि इतनी बार भी हो रहा है, यही टहलता रहा। हाँ, इंस्पेक्टर साहब यही टहलता रहा, मुख्य अभियुक्त तब इन्होंने नहीं पकड़ा। कमियां तो रही पुलिस फिलहाल इस विषय ना जो तो हमने कलेक्टर साहब से कही रहा है कि मान लो गलती सही आपसे गलती गई तो उसकी आगे से बात खत्म है। कोई बात सुबह मेरे पास फोन हो गया, आई लो भैया देख ले पड़ जाए, हमने हमारे साथ चले चले मार कर लेते घड़ी घटना चला लौटर माली करते। कल रात में कहा गया था ये परेशान ना हो, लेकिन जो है कि आदमी का संतुष्ट करके दिखता है, जो बात खत्म हो जाएगी। क्या है अब इनसे मैम कोई पीड़ित बना हो जाए कोई गिरफ्तारी तो होगी। वो एक घटनाएं हुई, हमने गोकर्ण में निपटाया। हमारा नाम निकालने की बात हो रही है। एक मैटर बीटीसी रहा, उसका चचेरा भाई रहा। तालाब में 1 महीना बाद मिला हो गया, अपने की रिपोर्ट दिखाई लेते कोई बात नहीं। कोई के बाद तालाब में डूबा मिला, तो बाद में अभी उसमें बहुत बवाल आ रहा है।
और उन्होंने धक्का दिया मेरे पापा से, उन्होंने पापा को भी धक्का दिया, मेरे पापा तुरंत गिर गए। ये कौन सा इंसाफ है? तुम क्या बूढ़े बड़ों पे ऐसा करोगे? हम लोग अपने पापा से कभी जमा लड़ा के बात नहीं करते, अपने पापा की इतनी इज्जत करते हैं और उन्होंने मेरे पापा को ही धक्का दिया हम लोगों सामने। हाँ, वो टी शर्ट लाल पहन रहे हैं। नहीं वो तो भैया है मेरे, क्या बोल भी नहीं पा रहे, नहीं उनका दिमाग काम कर रहा। और ये लोग कह रहे रुपए ले लो, इलाज करवाओ, बाद में सुलह कर लो, तुम इलाज करवाओ। हम क्यों करवाएं? आप लोग सुलह के लिए सबसे पैसे दिलवा रहे हो, हम पैसे क्यों ले? जो कार्रवाई होगी वो तो होगी, लेकिन इलाज तो कराओ। सब लोग जो दरोगा साहिब आए तो कहते हैं लो तुम पैसे ले लो, हम पैसे तुम्हें दे रहे, हम क्यों आपके पैसे लें? बहुत बढ़िया। हमारी जनता खुद है, हम जिससे हाथ फैलाएंगे सारे लोग हमें देंगे। मुकदमा लिखना है पहले किसी चीज का सजेशन दो, किसी चीज का इस विभाग से कोई फायदा खाली तो चंद्रशेखर इंस्पेक्टर साहब उनकी बॉडी को आपको वहाँ पे मौजूद थे, सहयोग किया। उसके बाद जब अगले दिन गए कि इनके ऊपर कार्रवाई कर दो, तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करें इसमें, वो तो तालाब में पाया कि हम कुछ कर नहीं सकते, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम इंस्पेक्टर साहब पे कैसे भरोसा करते हैं? नहीं ठीक है, उनमें अभी हमारी बात, हम लोग जहाँ थे वहाँ अंबर भी थे और वो भी थे, शिवारी जो साई थे वो थे और चंद्रशेखर भी थे। आ जाएगा, तीनों की गिरफ्तारी हो जाएगी, किसी के नाम लिखा ही नहीं है। शांत रहो भाई, सुन तो लेना दो, तो कोई लिखा गया दादा। आप 109 में आप इनकी बात नहीं, 307 का मुकदमा लिखा है। कल इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे 304 में कन्वर्ट कर देंगे, हम लोग कह रहे थे 302 में करो। पहले कहा उन्हें बात जानने के बाद 304 ही होती है। अभी हम 304 और 302 में कोई फर्क नहीं। अरे नहीं दादा, कहे 300 अगर आप 302 करते तो कोई बात नहीं। और बताइए। उसके बाद क्या नाम, तुरंत उनकी जितनी जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये बात और अगर उनकी आपको जितना टाइम लेना है 24 घंटे 48 घंटे ले लीजिए, गिरफ्तारी करिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम सब लोग रामलीला गेट पे धरना देंगे। आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा है, आप अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, 307 से 304 में अल्टर हो ही नहीं सकता है, 302 में ही अल्टर होगा। ठीक, मैं आज ही उसको अल्टर करा चुका हूँ, वहीं से 302 में अल्टर हो गया। जो जेल जा चुके हैं उनका रिमांड जो है 307 से 302 में अल्टर में कराना है, वहाँ हो जाएगा। जो दो लोग बचे हुए हैं इनसे जल्द से जल्द मैं गिरफ्तारी करूंगा और 100% दोनों को दोनों जेल जाएंगे, इसमें कोई बट नहीं है। अब बताइए हमसे और क्या चाह रहे हैं, बताइए। परिवार के साथ हूँ, हर तरह साथ में हूँ। हाँ, और मर्डर हुआ तो उसके साथ रहेंगे, एकदम रहेंगे। हमको जिसके साथ घटना हुआ और 307 से 304 में अल्टर ही नहीं हो सकता है। नहीं, कल इंस्पेक्टर साहब 308 से 304 में अल्टर हो जाएगा। कल नहीं, इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे हम तो 304 में करेंगे। आप लोग कहेंगे तो हम कर देंगे। अरे हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, 302 में अल्टर हो चुका है और जो जेल गए हैं 307 में गए, उनका रिमांड चेंज होगा। वकील साहब बैठे हैं, अधिवक्ता पुराने रिमांड अल्टर होगा और जो दो बचे हैं वो जेल जाएंगे। ये मेरी आपसे मतलब वचन दे रहा हूँ, 100% जेल जाएंगे। इसमें इटवट नहीं, इसमें कोई इटवट नहीं। साहब एक कहना मेरा और है, क्योंकि एक घायल है बहुत ज्यादा। हाँ, तो 307 भी तो साथ में रहेंगे। तो जो वो तो लेकिन जो मना उसमें आप तो एक बात और है, जैसे कि 307 का मुकदमा 16 तारीख को लिखा गया, एक की गिरफ्तारी दूसरे दिन कराई गई फोन करके कि भैया वो घर ही पे है। उसके बाद में जो दो अपराधी थे वो खुलेआम मोहम्मदी में घूमते रहे, अपना ठेला भी लगाते रहे, या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ना किसी ने पैरवी उनकी की होगी, जाहिर सी बात है, और नहीं तभी पैरवी की होगी, तभी गिरफ्तारी नहीं हुई। थाने में भी देखा, वो उसका नाम संजय, थाने में बाइक लेकर हम लोग सामने गया, थाने के अंदर घुसा। क्या उनकी एक लोग नहीं सर होगा क्या, बाकी लोग नहीं थे क्या, कि किसी ने वहाँ पे देखा नहीं? नहीं, आपने फिर भी गिरफ्तारी नहीं समझे कि ये गलत बात है। नहीं, हम मान रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। हाँ, तो बस उनके नाम भी ना निकाले जाए। नहीं, मैं बोल दिया दोनों जेल जाएंगे। अब 3 के खिलाफ मुकदमा लिखा है, एक जेल गया, दोनों जेल जाएंगे और 302 में जाएंगे।
ये तो मैं आपसे भैया इनके बड़े भैया आगे लगा के जाओ। धोखा दिया मेरे पापा को। नहीं दादा, मैं बैठा हूँ, आपका सुनूंगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको वचन दे रहा हूँ। और हमने जब कहा वो गिरफ्तार करिए और हमको तो मैं आपसे मशवरा कर रहा हूँ कि उनको जल्द से जल्द मैं 2 से 3 उनका थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट जो आदमी और जो मृतक की स्थिति में है वो बोल ही नहीं पा रहा है। एक बार उसको बुला बुलाने का हालत नहीं है, बेहोश है। अब तक 10 दिन हो गए उसके कभी नीला पड़ा है। यही देखा जा सकता है। उसे चल के देख सकते हैं क्या? पता नहीं, आप बताओ। ऐसा सीधा जो गंभीर रूप से है उसको गंभीर अस्पताल में जाइए। जो हेल्प हो सके वो हेल्प हम लोग भी करें, हम लोग भी करें। मैडम, क्या कुछ ऐसे स्थिति में कुछ इनको आर्थिक सहयोग मतलब सरकारी मिल सकता है क्या? जो इंजर्ड नहीं, देखिए एक काम करिए, जो मतलब सरकारी अस्पताल में आजकल एक से बढ़िया सुविधाएं हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे मेडिकल कॉलेज हो जाए, और जो हम लोग हेल्प कर सकते हैं वो हम लोग मतलब सरकार की व्यवस्था से वो अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाए, जो खर्चा आएगा वो सब हम लोग मिलके देंगे। वो कोई जी यहाँ पे कहीं गया था। हाँ, बाहर एडमिट था वो, रेफर किया गया था। रिफर किया गया था। तो अपना देख लीजिए, एक बार नजर डाल लीजिए। उसको वहाँ पे उसके लोगों के पास पैसे नहीं रहे थे जो इलाज कराए बोलते, उसके सीटी स्कैन वो इसके कराते थे। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज इसको भर्ती करा दिए, ताकि हम लोग जो हेल्प हो सके हम लोग चंदा कर लें। हाँ, सब लोग और जो आप लोग हेल्प कर सके वो आप लोग हेल्प करें। आप देख लिए बिल्कुल देख लिया। साहब भाई इस पर आए हैं उन पर हमने बताई दो, हमने बताई दो, बता दिया सारी चीज सब जान रहे हैं। आपसे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं एक एक शब्द से यहाँ से वाकिफ हूँ। मैं वहाँ से सब इसका पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, हमें सब कुछ मालूम है। जो आप बताना चाह रहे हैं मुझे मालूम हो गया, तभी तो मैं वहाँ से आया, नहीं तो हमको जाने को परीक्षा छोड़ के मैं आया हूँ। आज असल में 3 दिन से परीक्षा, हाँ 5 दिन चलेगी हाँ, 5 दिन चलेगी। अनुमति लेना पड़ा हमको, भर्ती बोर्ड आगे का कार्रवाई करना बस सब लोग बताओ, उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। भाई कार्रवाई तो यही की दादा, अब जो ये ऊपर से अधिकारी आए हैं, अपने मोहम्मदी के सीओ साहब भी हैं, एसपी साहब ने इनको भेजा है। इनका कहना है जैसे 24 से 48 घंटे में उनको पकड़ेंगे और 302 में मुकदमा लिखेंगे, उनको जेल भेजेंगे। अगर जेल नहीं भेजेंगे 48 घंटे के अंदर तो हम खुद धरना देंगे। ठीक है, ये सब लोग जो देव चंद्रदेव इनका इकट्ठा करके वो खराब हो। आप मेडिकल कॉलेज को भेजिए। नहीं और पर हमको कुछ नहीं दादा, मैं आपके साथ हूँ। ये सब शाम को बाद में अच्छी गले लिपट गया, सुबह की वारदात में थोड़ा सा और मूड पलट गया। अब कोई आवेश में आकर के एक तो वो पैसे मारे हुए हैं, ये पैसा रखो, बाकी और अभी जो दे सकता है सरकार पुलिस वाले हो जाएगी, हम लोगों की वजह से जो उनको दे सकता है भाई दे दे, और क्या उनको दो, और बाकी जो है वो सीओ साहब जो मदद, और हम लोग और भी मदद करेंगे जो भी हो सकता है। बाकी अब आप लोग जो है संस्कार करो। अच्छा ये बताइए कि उनको